जो डोर की जो रबर है ये इनकी मैच नहीं करती, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक इनिशियल लैग लगता है। सबसे ख़राब नेगेटिव जो मैं एक्चुअली मेरे को खुद को बुरा लग गया था। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. नेगेटिव का रहता है और एक्चुअली एक नया नेगेटिव है। लास्ट टाइम मैंने 2 नेगेटिव बोले थे, तो दोनों नेगेटिव में एक चीज़ पता चला कि जो बोनेट का इंसुलेशन एक नया नेगेटिव है, ठीक है। एज यूजुअल एक स्पेशल नेगेटिव बोला। सो भाई हेलो दोस्तों, वेलकम टू मशरूम सबसे दोस्तों। तो आज जैसे आप देख पा रहे हैं नज़ारा काफ़ी बेहतर है, मॉर्निंग का टाइम है और देखिए भाई भैंस भाई साहब, नदी और भाई उसके साथ स्कोडा की कुशाक। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में। और पहले ही बता दूं भाई, इस गाड़ी की ओनरशिप रिव्यू हमने पहले पार्ट में डाला था और आज इसका पार्ट 2 वर्जन लेके आए हैं। और पार्ट 1 को काफ़ी ज़्यादा आपने प्यार दिया है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसीलिए हम इसका पार्ट 2 आज लेके आए हैं ओनरशिप रिव्यू का, जिसमें आप लोगों ने जो सवाल पूछा है कमेंट सेक्शन में, उसी चीज़ों का जवाब देने के लिए हमें वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे इस गाड़ी को लेके, स्कोडा की कुशाक को लेके। तो चलिए बुलाते हैं इस गाड़ी के ओनर को, यानी कि कुणाल भाई को। तो उनसे जो है सवाल जवाब करते हैं, जो सवाल आप लोगों ने पूछा है मुझे कमेंट सेक्शन में। तो भाई आइए। तो भाई आपका फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग वाली स्वागत है मेरे चैनल पे। और जैसे कि भाई की पहली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद की स्कोडा कुशाक को लेके, जैसे कि भाई ने कहा था, और उस चीज़ को लेके भी स्कोडा वालों ने काफ़ी कुछ सोचा है, उसके चेंजेस भी किया है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्लस आपकी सवालों का जो जवाब भाई आज पूरी तरह से देंगे और पूरा आपको डिस्क्राइब करेंगे, एलाबोरेट करेंगे, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। थैंक यू। तो भाई पहला जो सवाल था लोगों के मन में वो था वारंटी पीरियड को लेके, कि वारंटी में गाड़ी का जो डैमेज होता है वो क्या क्या उसमें कवरअप होता है। हाँ, ये सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा था। शायद उनको स्कोडा फोक्सवैगन का पॉलिसी नहीं पता है। लेट मी ट्राई टू, थोड़ा सा मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आप एक होता है नॉर्मल वारंटी, एक होता है स्कोडा फोक्सवैगन अपने तरफ से एक अलग से कंपनी को वारंटी देते हैं। इसमें करते क्या है, जैसे सोच लीजिए आपने कोई एक नॉर्मल वारंटी लिया, गाड़ी कहीं ठुक गया है या कस्टमर से कुछ गलती हो गया, तो इंश्योरेंस वाले आएंगे, देखेंगे गाड़ी में कुछ हुआ है नहीं हुआ है, फिर वो क्लेम देंगे एंड फिर आपका सब कुछ क्लियर होगा। लाइक सोच लीजिए मैंने एक एक्सीडेंट किया, आगे से मेरा बोनेट डैमेज हो गया, इंश्योरेंस वाला आएगा, बोनेट देखेगा एंड उसके बाद वो अपने हिसाब से जो नॉर्मल जो करना वो करेगा, फिर उसके बाद गाड़ी का काम हो जाना है। अब क्या है ना, जस्ट बिकॉज ये बाहर की कंपनी है, इन्होंने क्या किया है, सारा पार्ट्स इनका यहाँ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो क्या होता है ना, कभी कभी नहीं ठुकते हैं फिर भी डैमेज होता है। जैसे अभी सोच लीजिए मेरा बियरिंग जो था वो डैमेज हो गया, ठीक है, किसी रीज़न की वजह से डैमेज हो गया, तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, वो कंपनी को मैनेज करना है। तो वो एक वारंटी क्या देते हैं, 4 साल का एक एक्स्ट्रा एक वारंटी देते हैं, नॉट एक्सटेंडेड, उसको फिर हम 2 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, वो पार्ट पूरा रिप्लेस करके देंगे, वो उस 6 साल में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस यही है। अभी कोई भी चीज़ का विदाउट, मतलब आपने किसी को ठोका नहीं है, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे डैमेज हो गया, जस्ट गाड़ी नॉर्मली हाँ, अगर कोई डैमेज होता है तो सारा चीज़ वो रिप्लेस करके, इट्स काइंड ऑफ नॉट अ वारंटी, इट्स अ गारंटी टाइप का चीज़ होता है। ये स्कोडा फोक्सवैगन देते हैं, क्योंकि इनके पार्ट्स नॉर्मली बाहर से आते हैं। तो इंश्योरेंस एंड वारंटी दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। वो नाम का इंश्योरेंस है, बट एक्चुअली वो पार्ट्स को पूरा रिप्लेस कर देते हैं वहाँ पे, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपने कुछ किया है नहीं किया है। अगर पार्ट डैमेज है वो दूसरा पार्ट ला के देंगे। ओके, उसके लिए हम पैकेज भरते हैं जो 4 साल का होता है। उसके बाद फिर और 2 साल हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जब मैं पोलो में था, मेरे को करीब 2 साल का 15,000 लगा था। अभी मैंने करवाया नहीं, देखते इसका 4 साल का नया पैकेज कितना बताते हैं। अच्छा, तो भाई मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा पूछ रहे थे लोग के, भाई मेंटेनेंस कॉस्ट कितना के एक्चुअली में आता है इसका गाड़ी का? 15,000 किलोमीटर में एक बार इनका सर्विस होगा, ठीक है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इन्होंने सर्विस में क्या किया है, सारे पार्ट्स और ऑयल चेंज करते, फिल्टर चेंज करते, एक छोटा छोटा स्क्रू सब पार्ट्स चेंज करते हैं। और अभी तक मैंने करवाया नहीं है, शायद 2 महीने बाद मेरा नंबर आएगा। एक कस्टमर ने ऑलरेडी जो करवाया था, उनका बिल उन्होंने करीब 8,000 दिखाया है, ठीक है, जो फ्री हो गया, बिकॉज वो वारंटी वो बिल में कवर हो रहा था। 4 साल तक कुछ पैसा वो लेते नहीं है। तो जो उन्होंने बिल जनरेट किया था, जो बाकी करके ज़ीरो कर दिया गया था, दैट वाज अराउंड 7,800, तो 8,000 के आसपास का पड़ रहा है मेंटेनेंस। तो लेकिन वो उन्होंने पेड नहीं किया क्योंकि वो फ्री ऑफ था। वो फ्री रहता है, लेकिन हाँ पता चला, अगर सोच ले आफ्टर वारंटी अगर हम लोग करते हो शायद 8,000 पड़ता है, शायद प्राइस वाइस बढ़ेगा तो शायद 9,000 10,000 कुछ होने वाला है। ओके देन।
तो भाई एक भाई ने पूछा था कि जो एसी और कंप्रेसर के बारे में कहा था, जो एसी और कंप्रेसर जो खराब हो गए थे गाड़ी, आपकी फ्रेंड की जो गाड़ी खराब हो गई थी, तो उसमें क्या 1.5 लाख का मतलब खर्चा आया था उसमें, उसको लेकर तो डाउट है। 1,80,000 के आसपास का उन्होंने बना के दिया था, बट भैया पार्ट रिप्लेस होने के बाद हार्डली 3,000 रुपये का उन्होंने बिल किया था, बिकॉज पकड़ लीजिए ऑलमोस्ट जीरो ही है। 3,500 का था, मैंने 5,000 बोल दिया था पिछले वीडियो में। मैंने फिर जाके चेक किया कि एक्चुअली कितना है, तो 3,500 के आसपास का उन्होंने बिल जाके जनरेट कर दिया था। वो भी वो बोले कि पेट्रोल वोट्रोल का जो है सर वो ड्राइवर को ये खर्चा वो सब पड़ गया, तो हम लोग उनका हाथ से तो ठीक है। और दैट वाज लाइक वो लेके भुवनेश्वर से करवाया था, मैं राउरकेला में रहता हूँ। अच्छा, तो बकायदा उन्होंने भुवनेश्वर से करवाया था, थोड़ा चार्जेस उसी की वजह से लिया था, नहीं तो काफ़ी मेरा बिल कट गया था। इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ये इंश्योरेंस और ये जो गारंटी है ये कंपनी ने एक्सटेंड करवाया था। 5th ईयर में हुआ था, तो 4th ईयर के बाद 4th ईयर के एंड में उन्होंने मुझे बोला कि आप करवाना तो करवा लीजिए और ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तो वो 1.5 लाख का बिल अगर वो 3,000 3,500 में अगर हो रहा है, उसका ये है कि बिकॉज स्कोडा वोक्सवैगन आपको वो 4-5 साल के मतलब एक्स्ट्रा टोटल 6 साल के लिए वो आपको एक गारंटी देते हैं कि आपको पार्ट कुछ भी होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपने किया है या कहीं और से हुआ है, मतलब वो गाड़ी में खराब है मतलब गाड़ी खराब है, उनका लॉजिक ही है, ठीक है। वो कस्टमर के साथ उनको कुछ लेना देना है, अगर गाड़ी खराब है तो वो पार्ट रिप्लेस करके देंगे, डायरेक्ट रिप्लेस और कुछ भी उसका कुछ भी का। तो और एक भाई ने पूछा था कि कुछ लोग बोलेंगे जैसे कि 1.0 लीटर की गाड़ी है, इसका ये तो 1.5 की नहीं है, तो 16 लाख ज़्यादा नहीं हो गए? इनिशियली मेरे को भी वैसा लगता था, बट अगर आप थोड़ा सा इंजीनियरिंग लेवल पे सोचिए, इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी, ठीक है। जितना अभी का जैसा माहौल चल रहा है, अब बड़ा इंजन लीजिए, वो आपको पावर बहुत जनरेट कर देगा, माइलेज कम देगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या चीज़ कोशिश किया कि इनके पास ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड इंजन है, TSI इंजन उन्होंने जनरेट कर दिया और इसको ट्यून करते जा रहे हैं, ट्यून करके उन्होंने क्या किया, छोटा कर दिया। अब ये छोटा क्या एक SUV को संभाल सकता है, तो उसका कैपेबिलिटी देखिए। मतलब शिव भाई हट्टे कट्टे अच्छे खासे बॉडी वाले, वो अगर ये उठा सकते हैं और मैंने उठा दिया, तो भाई आप उसको उनको क्रेडिट नहीं देंगे, वो मेरे को क्रेडिट देंगे, ठीक है, कि भाई ये तो बुतरू छोटा सा, ये कैसे उठा दिया। तो ये चीज़ होता है, इन्होंने ये 1.0 में अगर इन्होंने SUV लॉन्च करने का जो हिम्मत दिखाया ना, सबको लगा था फेल हो गया, इवन मेरे को इंक्लूडेड। मेरे को भी लगा था, मेरा जो पोलो है वो 1.2 का इंजन है, तो मैं बोला यार 1.2 का इंजन है लेकिन 1.0 पता नहीं कैसे संभालेगा, बट जिस लेवल पे संभालता है, मेरे को पोलो ख़राब लगने लगा आजकल, ठीक है। मतलब मज़ा नहीं आता वो गाड़ी चलाने से। अब इस पर चलाता हूँ 1.0 आपको फील नहीं होगा, हाँ पता चलता है। इस बार मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। यहाँ से अराउंड 80 किलोमीटर दूर एक सुआ घाटी है। अच्छा, तो सुआ घाटी में मैंने ऑफ रोडिंग, मैंने पहाड़ चढ़ाने का, मैं बहुत एक्सप्लोर करता हूँ, गाड़ी को मैंने लेकर बहुत रगड़ा हुआ। अभी भी आप शायद वो ऑफ रोडिंग का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इस एरिया में मैं गाड़ी चला रहा था, तो वो सुआ घाटी में मैंने उठाने की कोशिश किया। पोलो तो नहीं खींचता, एक्सपेक्टेड नहीं था। 3rd गियर में ये भी धोखा देने लगा। अच्छा, ठीक है, 3rd गियर में नहीं होता, फिर बाद में मैं एक्सपीरियंस किया 2nd गियर में आराम से चढ़ जाता है। तो 1.0 और 1.5 का डिफरेंस मेरे को पता चला कि थोड़ा पावर चाहिए, और इसका जो टर्बो लैग है ये आपको पहाड़ में थोड़ा सा लैग पता चला। अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, तो गाड़ी में थोड़ा सा जो आपको पावर लेके लगा जब आप पहाड़ वगैरह चढ़ा, पहाड़ में आपको पता चल जाएगा। वो करीब बोल दिए ना, अराउंड आपको 60 डिग्री का एक एंगल वी कर्व है। अच्छा, पूरा वी है, मतलब आगे से आप जाएंगे फट से आपको वापस ऊपर उठाना पड़ेगा, और अब थोड़े से इधर से गलत टाइमिंग कर दिए। मतलब मैं सोचा 3rd गियर में बहुत आराम से खींचा, 3rd गियर में खींच भी रहा था, जब वी करके ऊपर किया 3rd में नहीं खींचा, फटाफट में 2nd में डालना बना, वरना गाड़ी बंद हो जाता। तो वो लैग वाला चीज़ जो है ना, वो वहाँ पे था। अगर शायद लैग नहीं होता है, टॉर्क बहुत ज़्यादा होता, 200 के ऊपर होता, शायद खींचता। मैंने अभी तक एक्सपीरियंस, दूसरा गाड़ी एक बार ट्राई करूँगा पक्का। तो भाई और एक सवाल था लोगों के मन में कि आपने ये क्यों लेके, जैसे XUV300 आ गई, टाटा की गाड़ी आ गई और क्रेटा, उस क्रेटा को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहा है कि क्रेटा डीजल के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है, और डीजल में काफ़ी ज़्यादा टॉर्क होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और लोगों के जो कंफ्यूजन है उसको थोड़ा दूर कीजिए। मैंने पहले वीडियो में मैंने बोला था डीजल के साथ इसको कंपेयर मत कीजिए, डीजल का टॉर्क बहुत हैवी होता है, ठीक। जो इसका मैंने बोला था, गलती वही किया था इन्होंने, बट शायद स्ट्रैटेजिकली इनके लिए सही था, बिकॉज मार्केट में भी डीजल कम रहा है, ठीक है। हर जगह से डीजल कम रहा है, इवन डीजल बस बंद हो जा रहा है, तो आप कार का उम्मीद मत रखिए। तो इन्होंने पहला था कि पावर के हिसाब से इन्होंने डीजल जनरेट नहीं किया, और इनका जो TSI इंजन जितना इन लोग पावर जनरेट कर रहे हैं, उसमें आपका आई थिंक उतना पावर लोग जनरेट कर देगा डीजल के आसपास चल जाता है। बट ये 1.0 के साथ आप डीजल को कंपेयर मत कीजिए, ये बिल्कुल उसके लेवल का नहीं है, ये पूरा बच्चा है उसके सामने। क्रेटा डीजल इज लेवल अप, बट उसको अगर आप और ऊपर जाना चाहते हो तो इसका 1.5 पे आप चले जाइए, वो क्रेटा डीजल को रुला देता है, हाँ ठीक है। तो उसके साथ आप कंपेयर करें, डीजल ऑब्वियसली टॉर्क ज़्यादा होगा, इसका पेट्रोल कम होगा, लेकिन ये फिर 1.0 होकर फिर उसके साथ डीजल के साथ कंपेयर करना, एक्चुअली वो बेबी विद मैमथ करने टाइप का इसका कंपैरिजन हो जाता है, वो मत कीजिए, ठीक है। बाकी रहा क्रेटा का, नॉर्मल क्रेटा पेट्रोल जिसके साथ ये टक्कर देता है, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वाला बोल रहा हूँ। इस बार मेरे को पहले लगता था सेल्टॉस खराब है, अभी जो ग्लोबल एनकैप वाला रेटिंग देखने के बाद पता चला सेल्टॉस स्कोरिंग 8.08, ये 8 स्कोर कर रहा है। इवन क्रेटा इज
चीपर। और इस बार मेरे एक दोस्त का क्रेटा साइड से एक स्कॉर्पियो ने एक्सीडेंट किया। स्कॉर्पियो का 1 या 2 रेटिंग वाला गाड़ी है, वो इसको 3 में कर दिया। और नहीं, स्कॉर्पियो भाई 0 रेटिंग है। ओके, तो वो डोर को पूरा अंदर से चिपटा कर दी। एक चीज़, वो चीज़ मैं आपको नोटिस करवाना चाहूँगा। मेरा दोस्त भी वो चीज़ बोला जब इसको गाड़ी देखा। गाड़ी स्कॉर्पियो ने जब ठोका था, डोर अंदर से घुस गया। वो नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न है, ठीक है। अच्छा। अंदर का इसका जिसकी भी रेलिंग है ना, वो रोक देना चाहिए। बाहर का ये चिपटा हो जाए, डेंट पड़ जाए, दैट इज़ अ स्मॉल थिंग। लेकिन अगर कोई गाड़ी ठोक के अगर आपका डोर के अंदर चले जा रहा है, मतलब आपका पैर टूटने का चांसेस है, घुस जा रहा है अंदर, नहीं घुस जा रहा होना है चाहिए। तो उस केस में वो क्रेटा फेल हुआ। ये रिसेंट केस है, 1 महीना पहले का ही केस है, ठीक है। तो वो खुद बोला कि यार मैंने क्रेटा लिया, पहले बहुत डिंग मारता था, ठीक है। जिसका क्रेटा मैंने चलाया था वही बोल रहा हूँ, ठीक है। बोला क्रेटा बहुत अच्छा गाड़ी, फिर अभी उसको देख के बोलते यार हैवी गाड़ी बोलता 2-3 साल चला लेते हैं क्रेटा, फिर उसको ही ले लेंगे या किसी और को ले लेंगे, बट हैवी गाड़ी लेंगे। एंड ही हैज़ थॉट ऑफ फोक्सवैगन एक्चुअली। उसने स्कोडा के बारे में सोचा नहीं, वो फोक्सवैगन का थोड़ा है, फोक्सवैगन एक लूँगा। एंड 300 के बारे में क्या बोला जाए? 300 को लोग कंपेयर करते हैं इसको। XUV 300 एक्चुअली मैं उस वक्त सोचा ही नहीं था, ठीक है। गाड़ी अच्छी है, बट हाँ वो इसके सेगमेंट की नहीं है। इट इज़ मोर देन 4 मीटर वाला सेगमेंट, वो लेस देन 400। तो हाँ। पहले तो आपको स्पेशियस नहीं मिलेगा। दूसरा XUV 300 का लुक्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब पीछे से आप देखिएगा ना, बहुत बुतरू से गाड़ी जा रहा है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो वो अच्छा लगा। XUV 700 बोलिए तो भाई आपको लगेगा भाई टू गॉड गाड़ी आगे से जा रहा है, तो दैट इज़ ओके। उसके साथ कंपेयर करें तो हम बोलेंगे भाई एकदम बेकार है, ठीक है। इसका लुक्स में नहीं है, पावर में नहीं है, कुछ में कहीं पे भी टक्कर नहीं देता। 1.0 का बात कर रहा हूँ। रिसेंटली मैंने एक ड्रैग रेस देखा था, तो 1.5 थोड़ा टक्कर दे रहा था, फिर भी XUV 700 इज़ बेटर। बट ये XUV 300 के साथ आप कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज उसका स्पेस छोटा हो जाता है। हाँ, XUV 300 की एक चीज़ अच्छा है, वो वाइड स्पेस अच्छा है। हाँ। बैक सीट में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, तो वो एक अच्छा चीज़ है XUV 300 का। उसके अलावा इसके साथ वो कहीं नहीं टिकता, ठीक है। तो दैट इज़ इट। भाई माइलेज के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि प्रैक्टिकल जैसे कि लोग बोलते हैं कि भाई इतना तो नहीं दिखाता है, थोड़ा सा कम दिखाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सबको ये बताइए। शक लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट एक्चुअली ये माइलेज अच्छा दिखा रहा है। हाल फिलहाल में मैंने लास्ट रिव्यू शायद 6000 के आसपास किलोमीटर किया था। अभी मैं 9000 10,000 में चल रहा हूँ, और इसमें सिर्फ सिटी राइड किया है और जंगल राइड किया और ऑफ रोडिंग किया, ज़्यादातर इसमें किया। तो करीब 14-15 दिखा दे रहा है। अच्छा। तो ये 14-15 में लटक रहा है, 17-18 नहीं है। हाईवे मैंने बिल्कुल ड्राइव नहीं किया इस बार, तो ये पूरा सिटी और ये ऑफ रोडिंग सब मिला के अराउंड 14 के आसपास का ये अभी फिलहाल तो माइलेज दिखा। तो माइलेज में आप शक मत कीजिए, ठीक है। अच्छा। ठीक है, इसका एक चीज़ है, ये टर्बो पेट्रोल वाला है, ठीक है। तो टर्बो पेट्रोल का ये रहेगा, आप जितना स्लो चलाएंगे उतना कम आपको माइलेज देता रहेगा। आपको इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए एक बाकायदा एक नॉर्मल 70-80 का स्पीड इकोनॉमी वाले हिसाब से चलाना पड़ेगा, तब ये माइलेज दे रहा है। कहीं पे आपने पुश करने की कोशिश और ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर दिया ना, कभी कभी 6-7 तक चले जाता है, मतलब रियल टाइम माइलेज बिलो 10। हाँ, बिलो 10 आराम से रियल टाइम माइलेज चले जाता है। बट ऑन एन एवरेज फिलहाल तक अभी ये 14 तक में रह रहा है। तो भाई जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने काफ़ी कुछ नेगेटिव बताया था इस गाड़ी के बारे में, तो अभी जैसे 9000 आपने चला दिया है, हाँ। और कुछ दिखाया गया अभी तक आपको तो नेगेटिव? हमेशा नेगेटिव का रहता है, और एक्चुअली एक नया नेगेटिव है। लास्ट टाइम मैंने 2 नेगेटिव बोले थे, तो दोनों नेगेटिव में एक चीज़ पता चला कि जो बोनेट का इंसुलेशन है जी, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, उतना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इट इज़ गुड, तो झेल ले रहा है। जो उन्होंने कब क्लेम किया था कि इसका जो एल्यूमिनियम बॉडी है वो अच्छे से झेला, जो भी इनका अलॉय वाला बॉडी है वो आराम से झेला, दैट वाज अ गुड थिंग। बाकी मैंने मेंशन किया था इनका 2 बियरिंग है, हाँ। उन्होंने चेंज कर दिया। हाल फिलहाल मैंने 2 हफ्ते पहले जाके चेंज करवाया, तो दोनों बियरिंग भी चेंज हो गया। एंड और एक चीज़ जो नेगेटिव मैंने लास्ट टाइम आपको मेंशन किया था, जो डोर डोर का, ठीक है, स्क्वीचिंग जो आवाज़ आ रहा तो बहुत सामने से अगर दिखाएंगे, इन्होंने यहाँ पे एक नया टेप लगाया है, ठीक है। था। अच्छा। ये नॉर्मली कंपेंसेट कर रहा है, बहुत अच्छे से आप देखेंगे। तो फॉर द कस्टमर्स ये है कि इन्होंने इस चीज़ को तो सुधार दिया, बट आई वुड से कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। आप एक स्कोडा फोक्सवैगन के कस्टमर हैं और पुराने कस्टमर है बोल के चलो हमने इसको नेगलेक्ट किया, नए कस्टमर्स एक्चुअली ये सब देखेंगे तो उनको ख़राब तो लगेगा। तो आई थिंक ये सब की चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने फिर वो चीज़ स्लाविया और वर्चस जो है उसमें ये चीज़ आराम से कंपेंसेट कर दिया था, बट ये नहीं होना चाहिए था। एक नया नेगेटिव है, ठीक है। एज यूजुअल एक स्पेशल नेगेटिव बोला, एसी का इट्स वेरी नाइस एसी, ठीक है, बहुत अच्छा एसी है। विद इन सेकेंड्स, नॉट सेकेंड्स, पहले ही सेकेंड से आपको कूलिंग देना चालू कर देगा, वेरी गुड है। बट कहीं वो बम्पर टू बम्पर अगर आप चलाएंगे तो वहाँ पे 1-2 सेकंड के लिए ट्रिप करता है इसका एसी जो है। हाँ, एसी जो है, ये कंप्लेन शुरू हो रहा है। मतलब इस बार शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद ये एक्सपोज हुआ है, तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन वो अचानक से कभी लगा यार अचानक से गर्म क्यों होने लगा, अचानक से एयर क्यों मतलब ट्रिप क्यों करने लगा, 1-2 सेकंड के लिए करते वो आपको फील करा देगा, क्योंकि इतना चिल करके रखता है गाड़ी को। अचानक से जब गर्म लगता है तो फील होता है, तो वो 1-2 सेकंड के लिए ट्रिप करता है। ये लॉजिक अभी शायद स्कोडा वाला सुन नहीं रहे थे, अभी वो चीज़ को अप्रिशिएट किया, बोले कि ठीक है इसका हम लोग टेक्निकल जो चीज़ है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट ये एक नया नेगेटिव है, बाकी आई थिंक जितना भी था सब कुछ कवर कर दिया उन्होंने। मतलब वीडियो बनने के बाद जो है आपका जितना नेगेटिव था अभी पॉजिटिव में बदल गई।
दैट इज द स्ट्रेंथ ना, अगर एक कस्टमर बोल रहा है वो कंसिडर कर, ये चीज़ उनका एक पॉजिटिव हो रहा है। मैंने जो जो पॉइंट दिया था उसके बाद मैंने ब्लॉग्स फॉलो किए थे, तो उनका जो एक मार्केटिंग हेड वाले थे उन्होंने ये चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि अगर हो सकेगा तो इफ़ कंपनी कैन कंसिडर अबाउट दैट बॉनेट इंसुलेशन और इंजन गार्ड, तो उन्होंने वो कंसिडर किया था। बॉनेट इंसुलेशन का वो तो छोड़े, बोले वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट हाँ इंजन गार्ड का वो सोच रहे हैं। ओके, बाकी जैसे कि आपने कहा इसका जो डोर में यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दिया हाँ, बाकी जब हम लोगों ने एसी के लिए काफ़ी कस्टमर्स ने फिलहाल अभी बोला है कि ओह सबके साथ नहीं हो रहा, कुछ माइन्यूट हो रहा है, मेरा वाला अभी थोड़ा सा होना चालू हुआ है। मैं अभी डेली घुमा रहा हूँ तो मेरे को पता चला है कि हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटकता है, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। ओके तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, स्कोडा कुसाकी ओनर रिव्यू का पार्ट 2 वर्जन। और होप सो आपके मन में जो भी डाउट था और आपके जो कमेंट में जो सवाल था वो सारा जवाब आपको मिल गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।